राजधानी रांची के दरभंगा हाउस स्थित सभागार में बुधवार को सीसीएल द्वारा नेशनल पीआर कॉन्क्लेव 2025 का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में रांची विश्वविद्यालय सहित विभिन्न कॉलेजों के छात्र छात्राएं, शिक्षाविद, मीडिया कर्मी और कॉरपोरेट क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कॉन्क्लेव में राष्ट्रीय स्तर के कई प्रमुख अतिथि उपस्थित थे, जिन्होंने पब्लिक रिलेशन के बदलते स्वरूप, उसकी आवश्यकता और वर्तमान समय में इसकी बढ़ती महत्ता पर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सीसीएल के सीएमडी नीलेंदु कुमार सिंह, वरिष्ठ पत्रकार बलबीर दत्त, एचआईसीएल के डायरेक्टर विनय रंजन और प्रसिद्ध विज्ञापन निर्माता प्रहलाद कक्कड़ उपस्थित रहे। वक्ताओं ने पीआर की भूमिका को केवल मीडिया प्रबंधन तक सीमित न मानते हुए इसे संस्थाओं और समाज के बीच संवाद स्थापित करने वाला सेतु बताया। कॉन्क्लेव का थीम था पीआर क्या है, कंपनियों को पीआर की जरूरत क्यों पड़ती है और आखिर इसकी वैकेंसी क्यों आवश्यक है। इस विषय ने छात्रों में विशेष रुचि पैदा की और उन्हें पीआर के व्यापक पहलुओं को समझने का अवसर मिला। सीसीएल के सीएमडी नीलेंदु कुमार सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया, हमारी सफलता साझेदारी और संवाद पर आधारित है। खासकर एआई की दुनिया में सूचनाओं का आदान प्रदान और भी महत्व हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि जब हम बोलें और सामने वाला समझ जाए, यही सशक्त एवं प्रभावी संचार है। उन्होंने यह भी कहा कि पीआर न केवल ब्रांड छवि बनाने में सहायक है, बल्कि संकट के समय में संगठन को सही तरीके से प्रस्तुत करने का माध्यम भी बनता है। ये कॉन्क्लेव बड़ा सौभाग्यशाली हम लोग सीसीएल के लोग महसूस कर रहे हैं कि कोल इंडिया ने ये जो अपॉर्चुनिटी दिया सीसीएल को कि ये पीआर कॉन्क्लेव आयोजित करने का, इसका मुख्य उद्देश्य है कि सीसीएल को, कोल इंडिया को और झारखंड की इस पावन धरती को पूरे राष्ट्र पटल पे सामने लाने में। मैं एक छोटी सी वाकया से आपको अवगत कराना चाहूँगा कि कभी मैं ऑस्ट्रेलिया गया था करीब 15 साल पहले पहली बार। तो वहाँ मुझे ये समझाने में बहुत दिक्कत हुई कि मैं कहाँ का निवासी हूँ, किस जगह का निवासी हूँ, किस राज्य का निवासी हूँ। और जब मैं अभी 2 साल पहले ऑस्ट्रेलिया गया तो फिर मुझे केवल एक शब्द कहना पड़ा कि क्या आप महेंद्र सिंह धोनी को जानते हैं? तो उन्होंने कहा यस, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक क्रिकेट प्रेमी देश है। और मैं कहा कि मैं उसी जगह का निवासी हूँ जहाँ के महेंद्र सिंह धोनी है। तो उन्होंने ही कहा कि ओ रांची। तो ये मीडिया और ये पीआर का इतना ज़्यादा महत्व है कि आप कम से कम शब्दों में किसी चीज़ का व्याख्यान आप कर सकते हैं और अपने आप को कम्युनिकेट कर सकते हैं। सौभाग्य है कि ये जो पीआर कॉन्क्लेव अभी आयोजित हो रहा है 2 दिन, इससे मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ और पूरा विश्वास है मुझे कि ये राष्ट्र पटल पे रांची, झारखंड, सीसीएल जहाँ हम लोग कोयला आधारित क्षेत्र में काम करते हैं, और कोल इंडिया जो हमारी होल्डिंग कंपनी है, इसका नाम पूरे राष्ट्र स्तर पर ये जा पाएगा। सर, विभिन्न विश्वविद्यालय से काफ़ी छात्र भी आए हैं, पीआर के प्रोफेशनल्स आए हैं। क्या लगता है कि बच्चों को इसमें कितना लाभ मिलने वाला है इससे? हम लोगों ने बड़े ही सुनियोजित ढंग से इसमें पार्टिसिपेशन को ये ऑर्गेनाइज़ किया है। अभी आने वाला समय, जैसा आपने देखा भी होगा कि एक छोटा सा वीडियो क्लिप 8 मिनट का वो चलाया गया, जिसमें शुरुआती दौर से कम्युनिकेशन का कितना महत्व है और किस तरीके से कम्युनिकेशन कबूतर के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से अब एआई में आ गया है। और ये जो सोशल मीडिया और अब जो समाचारों का आदान प्रदान है, ये बहुत ही त्वरित होता है। 1 सेकंड में पूरे विश्व पटल पर समाचार जो है वो आदान प्रदान होता है। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद जो आने वाले बच्चे हैं, आने वाले जनरेशन्स हैं, तो जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, यदि वहाँ से बच्चे आते हैं और इस कॉन्क्लेव में आते हैं, जहाँ इस कॉन्क्लेव में काफ़ी दिग्गज लोग आए हुए हैं, आप देख पाए होंगे कि श्रीमान प्रहलाद कक्कड़ साहब भी आए हैं, जो एडवर्टीजमेंट गुरु माने जाते हैं इस देश के। हम लोगों के बीच में अजय कुमार सिंह साहब भी यहाँ आके हम लोगों को सम्मानित किए, जो राष्ट्रपति महोदया के प्रेस सलाहकार भी रह चुके हैं। और साथ में श्रीमान बलबीर दत्त, जो कि मीडिया जगत के बहुत ही जाने माने चेहरे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि इतने दिग्गज जब यहाँ आएंगे और अपने बातों को रखेंगे, आने वाला भारत हमारा कैसा हो, किस ढंग से हम लोग आगे बढ़ें,
तो ये यदि बच्चों के बीच में ये यदि जाएगा एक अच्छा संदेश, वो आके उन्हें सुनेंगे, तो आने वाला समय भारत जो है ये विश्व पटल पर अपनी पहचान नंबर 1 देश के रूप में ये करने में समर्थ रहेगा। वरिष्ठ पत्रकार बलबीर दत्त ने पीआर की व्याख्या करते हुए कहा, पब्लिक रिलेशन केवल मीडिया में जगह पाने का जरिया नहीं, बल्कि यह संवाद स्थापित करने की एक प्रक्रिया है। आज मीडिया और कॉरपोरेट जगत दोनों को ऐसे प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है जो सच्चाई, संवेदनशीलता और समझ के साथ अपनी भूमिका निभा सकें। उन्होंने छात्रों को सलाह दी कि वे पीआर के क्षेत्र में अवसरों की तलाश करें, लेकिन साथ ही सामाजिक उत्तरदायित्व को भी समझें। तौर से जो कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन के छात्र हैं पत्रकारिता विभाग में, तो उसमें तो एक पेपर ही रहता है पब्लिक रिलेशंस, और वो डिग्री लेने के बाद बहुत से छात्र जो हैं वो पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट्स में जाते हैं और उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। उनको ये सीखने समझने की ज़रूरत है कि पब्लिक रिलेशन जो है वो कैसे डेवलप होता है। मेरा तो ये अनुभव है कि इसके लिए ये ज़रूरी है कि आपके पर्सनल रिलेशन अच्छे हों और एक बेसिक ऑनेस्टी हो। तो किस तरह से आप अपना प्रोडक्ट या अपने विचार जो है वो उससे लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। अब एक दिलचस्प बात है, अभी आपने पब्लिक रिलेशंस की चर्चा की, बहुत पुरानी बात है, 50 साल से ऊपर हो गई। उस समय तो झारखंड नहीं बना था, अविभाजित बिहार था, तो यहाँ पर पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में सबसे सीनियर ऑफिसर डिप्टी डायरेक्टर लेवल का होता था। एक डिप्टी डायरेक्टर आए, 6 महीने बाद वो मेरे से भेंट करने आए। मैंने उनको कहा कि यहाँ का एकमात्र दैनिक अखबार है और आपको आए हुए 6 महीने हो गए, और अभी आप आए हैं इसलिए कि सरकार की ओर से कोई स्पष्टीकरण देना आप चाहते हैं। एक प्रेस रिलीज लेकर के आए 6 महीने बाद। पब्लिक रिलेशन ऐसे नहीं होते, आपको पर्सनल रिलेशंस जो है वो डेवलप करना होगा। पर्सनल रिलेशंस जो है वो रहेंगे तो आपको आसानी रहेगी। कॉन्क्लेव में रांची विश्वविद्यालय समेत अन्य संस्थानों के जनसंचार एवं पीआर विभाग के छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विद्यार्थियों ने प्रश्नोत्तर सत्र में विशेषज्ञों से सीधे सवाल पूछे और कॉरपोरेट कम्युनिकेशन के नवीनतम ट्रेंड्स पर जानकारी हासिल की। प्रहलाद कक्कड़ ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, आज कंपनियां केवल उत्पाद नहीं, एक भरोसा और छवि बेच रही हैं। संवाद के बिना ब्रांड का टिकना मुश्किल है और यही काम एक कुशल पीआर प्रोफेशनल करता है। इस कॉन्क्लेव ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि पीआर अब केवल एक करियर विकल्प नहीं, बल्कि विकास और संवाद की एक कला बन चुका है, जिसके बिना किसी भी संस्था का टिकाऊ विकास संभव नहीं। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in